जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं तो आपको बेहद सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। हाल में शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो फेसबुक पर फेक प्रोफाइल बनाकर बड़ी संख्या में लोगों को ठग चुका था। इस गैंग में 2 युवक हैं जो कि बीटेक कर चुके हैं, एक युवती है। इन तीनों ने इस तरह का एक लोगों को झांसा दिया फेक प्रोफाइल बनाते, जिसमें इन्होंने अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोगों को, जिनमें साइंटिस्ट और डॉक्टर भी शामिल हैं, उनको एक तरह से अपने इमोशनल ग्रिप में लिया। उनको ये बताया कि उनके परिवार में कोई डेथ हो गई है या उनको एडमिशन के लिए खर्चे चाहिए, और इस तरीके से उनके अकाउंट से लाखों रुपए अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करा लिए। पुलिस को शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये गैंग बड़ी संख्या में लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जो कि सबसे हैरानी की बात है कि इनके जो शिकार बने लोग थे उनमें अच्छे प्रोफाइल के लोग यानी कि डॉक्टर और साइंटिस्ट जैसे प्रोफाइल वाले भी शामिल थे। यानी कि आप सभी को बेहद सजग रहने की ज़रूरत है। किसी भी अनजान प्रोफाइल पर भरोसा करना आपका अकाउंट साफ कर सकता है। इस समय हम शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ आने का मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि आपको सोशल मीडिया जैसी सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हुए किस तरह सजग रहने की ज़रूरत है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये साइबर सेल की जो टीम है डिस्ट्रिक्ट की, ये यहाँ पर लगातार काम करती है। इसी टीम ने इस गैंग का पर्दाफाश किया और अब यहाँ आने का मकसद यही है कि हम लोगों को बता सकें कि उनको किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए ताकि उनके साथ इस तरह की चीटिंग ना हो। हमारे साथ साइबर सेल के इंस्पेक्टर रोहताश जी हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे इस केस का इन्होंने वर्कआउट किया, कैसे ये पूरा गैंग इनकी पकड़ में आया। रोहताश जी, ये कंप्लेंट कैसे आई थी? कंप्लेंट हमें ये अपना साइबर पोर्टल के थ्रू आई थी, जिसमें हमें कंप्लेनेंट ने बताया कि उसके साथ 1,09,000 रुपये की चीटिंग हुई है, जो कंप्लेनेंट ने फेसबुक के माध्यम से। कंप्लेनेंट का प्रोफाइल नहीं पूछेंगे, नाम नहीं पूछेंगे, उनका प्रोफाइल क्या था? कंप्लेनेंट का ये था कि उसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसको उसने एक्सेप्ट किया। वो एक लड़की की प्रोफाइल थी जिस पे उसके साथ चैटिंग हुई। चैटिंग करने के दौरान लड़की ने उसका भरोसा जीता। भरोसा जीतने के पश्चात लड़की ने अपने बताया कि उसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं और उसे अर्जेंट नीड है पैसों की। अगर उसको पैसे नहीं मिले तो उसका एडमिशन आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगी। जिसके बाद उसने उससे पैसे मांगना शुरू करा और धीरे धीरे करके 1,09,000 रुपये उसने ले लिए। जिसके बाद उसने जब चैटिंग करना बंद कर दिया तो कंप्लेनेंट को डाउट हुआ कि मैं शायद चीट हुआ हूँ। जिसके बाद उसने हमें कंप्लेंट फाइल की, जिस पे हमने एक्शन लिया और डिटेल्स हासिल की, और फाइनली एक लड़की और 2 लड़के युवक हैं, वो अरेस्ट हुए। तो इन दोनों युवकों का प्रोफाइल बताया जा रहा है ये बीटेक हैं। इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी आया है या ये कितने इस तरह के केस वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? इनका अभी हमारे पास कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास अपना दिल्ली का डाटाबेस है। इशू ये है कि कहीं और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, चीज़ के लिए मना नहीं किया जा सकता। बाकी जब प्रोफेशनल तरीके से इस तरह की चीटिंग कर रहे थे, इनकी जो उनको एमओ था, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो क्या था? इनका एमओ बिल्कुल प्रोफेशनल था और बिल्कुल न्यूली टेक्निक था। ये लोग पहले अपने आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसके उनका टारगेट बंदे को, उसका इनका लगभग 1 महीना रहता है कि अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करना, उसका कॉन्फिडेंस जीतना और उसके बाद उसका पैसा लेना और देन उसको फिर बंद कर देना। और इनकी एमओ है कि ये पहले पेटीएम में पैसा मंगाते हैं और फिर पैसे को रूट कराते हैं, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पैसा कहीं से निकल रहा है, चैटिंग कहीं से हो रही है। तो इन जगहों में थोड़ा डिफरेंस होता है, जिसमें पुलिस को ये हडल्स पैदा करते हैं। एक आशंका ऐसी भी है कि इस तरह की जो चीटिंग है ये बड़ी संख्या में लोगों के साथ हो सकती है। इन लोगों के केस में जो गैंग आपके हाथ आया है, कुछ और जानकारी आ रही है कि क्या ऐसी आशंका है कि इन्होंने और भी लोगों को शिकार किया? इस तरह की आशंका है, क्योंकि जब हमने इनको पकड़ा था तो हमें इनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि ये औरों के साथ भी इंगेज थे, जिससे पता लगता है कि ये काफ़ी लोगों के साथ कर चुके हैं। अभी इनकी डिटेल्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है। शायद और भी विक्टिम हमारे पास निकल के आएंगे इसमें। रोहताश जी, जब साइबर पे बात हो रही है, साइबर क्राइम पे बात हो रही है, तो आजकल हम देख रहे हैं फेसबुक पे हर दूसरा प्रोफाइल जो है वो ये जानकारी दे रहा है कि मेरे वहाँ से मिलता जुलता प्रोफाइल अगर कोई बनाता है तो उसको किसी तरीके का पैसा ना ट्रांसफ़र किया जाए। जाहिर है कि फेक प्रोफाइल बन रहे हैं और उनके नाम पर लोग, उनके जानने वालों से पैसा लिया जा रहा है। इसके बारे में आप कैसे अलर्ट करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? इशू ये आ रहा है कि जो हमारा फेसबुक प्रोफाइल है वो हमारा हैक होता है। हैक किस तरह से होता है कि हम लोग अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एक रखते हैं। अगर मैं आज आपका फ़ोन नंबर मेरे पास है, मुझे
क्या करना है, फेसबुक पे जाना है, आपका नंबर एंटर करना है, साथ में आपका पासवर्ड भी एंटर कर देना है। अगर मेरा वो लॉक खुल जाता है तो मैंने वो आपका अकाउंट हैक कर लिया, उसका मेरे को अपना पासवर्ड चेंज कर देना है, उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देन मुझे क्या करना है, मुझे एक मैसेजेस भेजने हैं आपके जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको मैं मैसेज भेजूँगा कि मुझे अर्जेंट नीड है पैसों की, और उसको ये सोच के कि जेन्युइन अकाउंट है, लोग पैसा ट्रांसफ़र भी करते हैं। हमें ये चाहिए कि हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एक ना रखें, ताकि हमारे हैक होने के चांस कम हो जाएँ। फेसबुक हैक होने का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि पैसे मांगे जा रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया के जो खतरे हैं प्लेटफॉर्म्स के, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन सब के ऊपर हैकर्स की पूरी नज़र है। और आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हैकर्स हैं वो कभी भी आपको टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए जो भी एहतियात बरती जानी चाहिए वो बरतें, अपना पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें, और ये सब एहतियात आपको जो साइबर क्राइम के खतरे हैं उनसे बचा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।